जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के 42 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर, जो कि हर एक कंपटीशन के हर एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या बिहार स्पेशल, जैसे कि बिहार दरोगा, बीपीएससी या बिहार पुलिस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, टाइफाइड रोग का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साल्मोनेला टाइफी के कारण जो होता है वो टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मलेरिया का कारण बनने वाला परजीवी कौन है? तो इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम के कारण जो होता है वो मलेरिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो एनाफिलीज मच्छर, मादा मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रोगजनक किसे कहा जाता है? तो जो जीवों से रोग उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है रोगजनक, और इसको इंग्लिश में फेंटाबोल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्षय रोग, जिसको इंग्लिश में टीबी कहा जाता है, के कारण बनने वाला जीवाणु कौन है? क्षय रोग जो जीवाणु से तो होता है, लेकिन कौन सा जीवाणु से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो जीवाणु होता है उससे क्षय रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो एड्स का फुल फॉर्म होता है, एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है वो एड्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड्स किस वायरस से होता है? तो एड्स से जो है HIV वायरस से होता है, इसको कहा जाता है, HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, BCG का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो BCG का टीका जो है, BCG का टीका वो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो का जो कारण होता है वो पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो है वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हैजा का कारण क्या है? मतलब हैजा जो होता है ना, हैजा जिसको इंग्लिश में कलरा कहा जाता है, किससे होता है? तो विब्रियो क्लोरी से जो होता है वो हैजा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुष्ठ रोग का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है? मतलब कुष्ठ रोग तो जीवाणु से होता है, लेकिन जीवाणु में कौन से जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेपेरी जो है एक जीवाणु है, जिससे जो है कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेबीज किससे फैलता है? तो संक्रमित कुत्तों के काटने से जो है वो रेबीज फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रेबीज का कारण बनने वाला वायरस कौन सा है? रेबीज का कुत्ता के काटने से तो रेबीज होता है, लेकिन मतलब कौन से वायरस से होता है? तो ये जो है रेबीज वायरस के कारण जो होता है वो रेबीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निमोनिया का कारण बनने वाला जीवाणु कौन है? निमोनिया का कारण बनने वाला जीवाणु कौन है? तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है, स्ट्रेप्टोकोकस, इसी के कारण जो है निमोनिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, डेंगू वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो डेंगू वायरस जो है रक्त प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है शरीर के यकृत को प्रभावित करता है, लीवर का जो है वो प्रभावित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू भी कहा जाता है, किससे होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग है जो वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रोग प्रतिरक्षण का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, रोग प्रतिरक्षण वैज्ञानिक अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी इसको कहा जाता है रोग प्रतिरक्षण का वैज्ञानिक अध्ययन को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्लेग का प्रसार किसमें होता है? तो संक्रमित चूहों में जो है प्लेग प्रसार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी से होने वाला रोग जो है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से
रिक्टेस रोग भी होता है। इसी को छोटे बच्चों में सूखा रोग कहा जाता है। इसी को छोटे बच्चों में सूखा रोग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिक्टेस रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रात में नहीं दिखता जिसको कहा जाता है अंधापन, उसी को यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पर्नीशियम एनीमिया जो एक रोग है जो विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मलेरिया की दवा कौन सी है? मतलब मलेरिया की दवा जो है क्विनिन एक दवा है जो मलेरिया की दवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। टीकाकरण की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीकाकरण की खोज किया था। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चेचक जिसको इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, टीके की खोज सबसे पहले किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स टीके की खोज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रोग से बचाने वाली शरीर की शक्ति क्या कहलाती है? तो रोग से बचाने वाली शरीर की शक्ति को जो है प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो प्रतिरक्षा कोशिका बढ़ाने वाली कोशिकाएं जो है उसको श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको इंग्लिश में WBC भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण जो है लिम्फोसाइट बोन मैरो में होता है, वहीं जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एंटीजन क्या है? एंटीजन एक क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह पदार्थ जो शरीर में एंटीबॉडी बनाने की क्रिया आरंभ करता है, वह पदार्थ जो शरीर में एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया आरंभ करता है, उसी को जो है एंटीजन जो है कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। रक्त में रोगाणुओं से लड़ने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो रक्त में जो है रोगाणुओं से लड़ने वाली कोशिकाएं संयुक्त रक्त कोशिकाएं, जिसको इंग्लिश में WBC कहा जाता है, यही जो है लड़ने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इम्यून शब्द का अर्थ क्या है? तो रोग प्रतिरोधक। इसका इम्यून शब्द का अर्थ जो हो जाएगा रोग प्रतिरोधक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। ल्यूकेमिया किस प्रकार का बीमारी है? तो ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का रक्त कैंसर है। ठीक है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। टीका शरीर में किस प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है? तो ये जो है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कौन सा वायरस यकृत को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस वायरस जो है यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस कौन सा है? इसमें बताना है। कोविड-19 जो होता था वो किस वायरस के कारण होता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा SARS-CoV-2 के कारण कोविड-19 होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? टाइफाइड जो है वायरस से नहीं बल्कि जीवाणु से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो TB जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा रोग कवक से होता है? तो एथलीट फुट रोग जो है कवक से होने वाला रोग है। ठीक है, इसी को कवक को इंग्लिश में फंगस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एंटीबायोटिक का प्रयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? तो बैक्टीरिया के विरुद्ध जो है एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? एंटीबायोटिक की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? एंटीबायोटिक सबसे पहले कौन सी थी? तो पेनिसिलिन जो है सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।